नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका दोस्त मिट्ठू सर। हाँ, आपका अपना प्यारा गाजर खाने वाला चुलबुला खरगोश टीचर। आज हमारी इस जादुई क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ एक नई और मजेदार कहानी में कूद पड़ने के लिए? तो चलिए अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज का ये जादुई सफर शुरू करते हैं। अरे, जरा देखो तो, आज हमारी क्लास में ये कौन इतनी शरारत कर रहा है? हमारी चिंकी और जादुई पेंसिल मिलकर किसे ढूंढ रहे हैं? ओहो, ये तो हमारा नटखट भोलू बंदर है। भोलू ने तो सारे रंग यहाँ वहाँ फैला दिए हैं। भोलू तुम भी ना। वैसे बच्चों, जैसे भोलू, चिंकी और मैं यहाँ एक साथ रहते हैं, आप सब भी अपने अपने घरों में रहते हैं ना? आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? सोचिए सोचिए। चलिए, आज हम सब एक जादुई किताब के अंदर चलते हैं और एक बहुत ही प्यारे परिवार से मिलते हैं। छू मंतर। देखिए, चिंकी, भोलू और हम सब जादुई किताब के पन्नों के अंदर आ गए हैं। सामने मीना का प्यारा सा घर है। मीना यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ बैठी है। और वो जो छोटा सा प्यारा सा गोल-मटोल बच्चा है ना, वो मीना का छोटा भाई दिवाकर है। दिवाकर पूरे 3 साल का है और हमारे भोलू की तरह ही बहुत नटखट है। क्या आप बता सकते हैं कि मीना के घर में कुल कितने लोग हैं? चलिए, हमारी जादुई पेंसिल के साथ मिलकर गिनते हैं। पेंसिल जहां जहां चमकेगी, हम वहां गिनेंगे। मेरे साथ जोर से बोलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मीना के परिवार में कुल 7 लोग हैं। दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, खुद मीना और छोटा दिवाकर। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही गिना। मीना को अपनी छोटे भाई के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। जरा यहाँ देखिए, नटखट दिवाकर कहाँ छिप गया है? हाँ, वो तो दरवाजे के पीछे छिपा है। मीना और दिवाकर लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। जैसे ही मीना उसे ढूंढ लेती है, दिवाकर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगता है। उनकी हंसी देखकर हमारे भोलू बंदर को भी इतना मजा आ रहा है कि वो खुशी से तालियां पीट रहा है। घर में भाई बहनों के साथ ऐसे ही तो मजा आता है ना? खेलते खेलते मीना दिवाकर को गिनती सिखा रही है। चलिए, हम भी उनके साथ मजे से गाते हैं। जादुई पेंसिल, जरा अपनी जादुई चमक बिखेरो। बच्चों, मेरे साथ जोर से गाइए। 1, 2, 3, 4। तुम तो बहुत होशियार हो। चलिए एक बार और हो जाए। 1, 2, 3, 4। और इसके आगे क्या आता है? मीना गाती है, चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी वहां आ जाते हैं और दिवाकर को प्यार से अपनी गोद में उठा लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आप भी इस गाने को अपने दादा, नाना, नानी या दादी के लिए गा सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, दादाजी हमको करते प्यार। है ना कितना मजेदार तरीका? थोड़ी देर में माँ सबको मीठे मीठे फल खाने को देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खा रहे हैं। और बाहर आंगन में तो देखिए, कितनी सुंदर और रंग बिरंगी रंगोली बन रही है। जब पूरा परिवार एक साथ काम करता है, आपस में ढेर सारी बातें करता है, तो घर में कितनी खुशियां आती हैं। मीना का परिवार सच में बहुत प्यारा है। अरे बाप रे, भोलू बंदर ने ये क्या कर दिया? उछल कूद करते हुए भोलू ने कहानी का अगला दरवाजा ही लॉक कर दिया है। अब हम आगे कैसे जाएंगे? चिंकी तो अपना सिर खुजा रही है और परेशान हो गई है। लेकिन घबराइए मत बच्चों, हमारी जादुई पेंसिल कह रही है कि अगर हम एक नया जादुई अक्षर सीख लें तो ये दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। तो क्या आप नया अक्षर सीखने के लिए तैयार हैं? जरा ध्यान से देखिए, जादुई पेंसिल हवा में क्या बना रही है। ये है अक्षर द। मेरे साथ जोर से बोलिए, द। सोचो सोचो, जब हम दिवाकर बोलते हैं तो सबसे पहले कौन सी आवाज आती है? बिल्कुल सही, द की आवाज। द से दिवाकर। चलिए, द अक्षर से शुरू होने वाले कुछ और जादुई शब्द ढूंढते हैं। भोलू अपनी टोकरी लेकर शब्दों को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। द से आया दादा, द से आई दादी और द से दीदी। वाह, बहुत बढ़िया। आपने जादुई द वाले सारे शब्द पहचान लिए। और वो सुनिए, क्लिक, जादुई दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पार तो एक सुंदर सा अक्षरों का बगीचा है। यहाँ 2 और जादुई अक्षर चमक रहे हैं। पहला है म, जैसे मीना बोलने पर म की आवाज आती है। और दूसरा है न, जैसे नाना में न की आवाज आती है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, म और न।
भोलू बंदर तो खुशी से उछल उछल कर कलबबाजियां खा रहा है, क्योंकि उसे म और न वाले परिवार के बहुत सारे शब्द मिल गए हैं। म से माँ, म से मामा और म से मामी। अब न से देखिए, न से नाना और न से नानी। शाबाश बच्चों, आप सबने तो अक्षरों को बहुत अच्छे से पहचान लिया है। चलिए अब इन जादुई अक्षरों को जोड़कर देखते हैं कि क्या जादू होता है। चिंकी हमें पढ़कर सुनाएगी। न और म को मिलाया तो बना नीम। अरे वाह, फिर न और द मिलकर बन गए नदी, और द और न से बने दाने। कमाल कर दिया आप सबने। अब तो आप खुद से नए नए शब्द पढ़ने लगे हैं। अरे जरा ध्यान से सुनिए, बगीचे के दूसरी तरफ से कुछ आवाज आ रही है। देखिए तो, ये दो छोटी बच्चियां स्कूल जाने का रास्ता भूल गई हैं और बहुत परेशान लग रही हैं। हमारी चिंकी भी सोच में पड़ गई है कि इनकी मदद कैसे करें। क्या हम सब मिलकर इनके लिए सही रास्ता ढूंढें? भोलू और चिंकी बिल्कुल तैयार है। चलिए जादुई पेंसिल की मदद से रास्ता बनाते हैं। जादुई पेंसिल चमकते हुए रास्ता दिखा रही है। बच्चों, अपनी उंगली उठाइए और हवा में मेरे साथ रास्ता बनाइए। पहले उस बड़े से पेड़ के पास से बिल्कुल सीधे जाएं। हाँ, ऐसे। फिर वहां से दाएं मुड़ें और बस थोड़ा सा आगे चलते ही ये देखिए, स्कूल आ गया। हुर्रे! हमने बच्चियों को सुरक्षित स्कूल पहुंचा दिया। वाह, बहुत बढ़िया काम किया आप सबने। तुम तो बहुत होशियार हो। बच्चियों की मदद करने की इतनी खुशी हुई है कि मिठू सर यानी मैंने, चिंकी ने और भोलू ने एक शानदार डांस पार्टी रखी है। आप भी अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। कहानी के आखिर में हम सब मिलके एक बहुत ही प्यारी सी कविता गाएंगे और खूब नाचेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए मेरे साथ जोर जोर से गाइए और झूमिए। चंदा मामा दूर के पुए पकाएं बूर के। जादुई पेंसिल ने तो आसमान में चमकते हुए गोल गोल चंदा मामा का चित्र भी बना दिया है। आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। जरा भोलू को तो देखिए, कैसे वो एक बड़ी सी थाली लेकर मजेदार नाटक कर रहा है, और हमारी चिंकी उस छोटे से मुन्ने को छोटी सी प्याली में प्यार से खाना खिला रही है। अरे बाप रे, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। ओहो, चिंकी का चेहरा देखिए, प्याली टूटने पर मुन्ना रोने लगा तो चिंकी भी एकदम उदास हो गई। भोलू भी आंखों पर हाथ रखकर रोने का नाटक कर रहा है। लेकिन बच्चों, जब कोई रूठ जाता है तो हमें उसे मनाना चाहिए ना? तो फिर से गाइए, लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां। बच्चों, जोर जोर से तालियां बजाइए। आपकी ताली की आवाज सुनकर मुन्ना फिर से खुश हो गया और भोलू तो खुशी से गोल गोल घूम रहा है। मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। आज के इस जादुई सफर में हमने मीना के परिवार से मिलकर बहुत सी नई और मजेदार बातें सीखी। अब आपके लिए एक छोटा सा और बहुत ही मजेदार खेल है। घर में अपने चारों तरफ देखिए और म अक्षर से शुरू होने वाली कोई भी 3 चीजें खोजिए, जैसे मटका या फिर मेज। अपने परिवार के साथ मिलकर ये खेल जरूर खेलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, खेलते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।